बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, हमारे YouTube चैनल हेवन मीडिया ओडिशा को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। चचा, इस गठरी वठरी में क्या लेकर जा रहे हो? खैरियत तो है? वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बेटा गया था काजी हाट करने। इस उम्र में आप बाजार गए थे, आपके बच्चे नहीं है क्या? बच्चे का तो हाल ना पूछो, लड़का लड़की पोता पोती मिलाकर पूरे 25 बच्चे हैं। मगर एक कहावत है ना, 100 पुत्र राम के एक हुए न काम के, वही हाल हमारा है। तौबा तौबा, ये कैसे बच्चे हैं आपके? क्या आपने उन्हें दीनी तालीम नहीं दी? अरे नहीं बेटा, हमने सोचा अगर एक हाफिज या मौलवी बनेगा तो 2-3 हजार रुपए किसी मस्जिद या किसी मदरसे में नौकरी करेगा और खुद क्या खाएगा और हमें क्या खिलाएगा, इसलिए हमने नहीं पढ़ाया। चाचा, ये तो आपकी गंदी सोच है। इंग्लिश पढ़ेगा तो खिलाएगा और हाफिज मौलवी बनेगा तो भूखा मरेगा। वो देखो, एक मौलाना साहब आ रहे हैं, उनसे मालूम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मौलाना साहब, हम आपके मदरसे में पढ़ते हैं और ये चाचा कहते हैं कि मौलाना हाफिज या मौलवी 2-3 हजार रुपये में खुद क्या खाएगा और अपने बीवी बच्चों को क्या खिलाएगा? ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। देखिए चाचा, ये सिर्फ आपकी नहीं बल्कि अक्सर लोगों को ही सोच होती है कि हाफिज मौलवी खा कमा नहीं पाते। ये बहुत गंदी सोच है, जबकि खिलाने वाली जात सिर्फ अल्लाह की है, जो रोटी देता है, खिलाता है और पिलाता है। अगर रोटी का ताल्लुक डिग्रियों से होता तो अनपढ़ लोग भूखे मर जाते, लेकिन ऐसा नहीं है। तुमने देखा होगा कि जिनको दस्तखत करना भी नहीं आता हो, उनका नाम बड़े बड़े लोगों में शुमार होता है। क्या आपने देखा है मौलवी हाफिज भूखा मर रहा हो, खुदकुशी कर रहा हो? नहीं, बल्कि हर जगह उनकी इज्जत होती है। इसके खिलाफ आप देखेंगे BA पास घूम रहा है और कोई डॉक्टर है तो उसकी डॉक्टरी नहीं चल रही और कोई वकील है तो उसके कस्टमर नहीं हो रहे। क्या चाचा ऐसा है कि नहीं? हाँ मौलाना साहब, आपकी बात बिल्कुल ठीक है, मगर मेरे बच्चे कहना नहीं मानते तो मैं क्या करूँ? अरे चाचा, अगर आपने उन्हें दीनी तालीम दी होती तो वो ऐसा नहीं करते, आपकी बात मानते और आपकी खिदमत करते। और मदरसे में तो यही पढ़ाया जाता है, माँ के कदमों के नीचे जन्नत है और बाप जन्नत का दरवाजा है। आई बात समझ में? हाँ, कुछ आया। अरे चाचा, आपको दीन के बारे में कुछ मालूम है? हाँ, क्या थे अकेला मुसलमान है बा? गुस्ल के कितने फर्ज हैं? गुस्ल के 10 फर्ज हैं। नंबर 1 पानी का होना, नंबर 2 तौलिया या लुंगी का होना, नंबर 4 लोटा या बाल्टी का होना, नंबर 5 मंजन पर्स का होना, नंबर 7 कपड़ा उठाकर नाले में जाना, नंबर 8 गाड़ी उठाने, नंबर 9 इस्तिंजा करना, नंबर 10 बस जरूरी बात यह है कि ठंडी में गर्म पानी का होना। अगर ऐसा चीज नहीं हो तो गुस्ल नहीं होगा। अस्तगफिरुल्लाह चाचा, गुस्ल के 10 नहीं बल्कि 3 फर्ज है। नंबर 1 मुंह भरकर कुल्ली करना, नंबर 2 नाक के नरम हड्डी तक पानी पहुंचाना, नंबर 3 पूरे बदन पर इस तरह पानी बहाना कि एक बाल के बराबर भी सूखा न रहे। इतना कम है? मैं तो सोच रहा था 10 या 20 होंगे। तुमने इतनी अच्छी तालीम कहाँ से सीखा? क्या आपको पता नहीं, सुंगड़ा में जामिया मरकजुल उलूम के नाम से एक इदारा चल रहा है, मैंने वहीं से सीखा। वहाँ पर क्या क्या पढ़ाई हो रही है? उस मदरसे में उर्दू, ओडिया, हिंदी, इंग्लिश, फारसी, अरबी और कुरान और हदीस की तालीम दौरे तक दी जाती है, यानी वहीं से एक हाफिज आलिम बनकर निकल सकते हैं। माशाअल्लाह, मैं जा रहा हूँ, मेरा टाइम हो गया। अस्सलाम वालेकुम।